बिहार की राजनीति में इस समय बयानबाजी का बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा के बजट सत्र में दिया गया एक बयान अब सियासी तूफान बन चुका है। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के भाषण ने आरजेडी और विपक्ष को आक्रामक कर दिया है। लालू परिवार की तुलना महाभारत के पात्रों से किए जाने के बाद अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। पूरा मामला बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुरू हुआ। शिक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए मैथिली ठाकुर ने साल 2005 से पहले के दौर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वह उस समय को याद करती हैं तो उन्हें महाभारत का धृतराष्ट्र वाला हस्तिनापुर याद आता है। उन्होंने बिना सीधे नाम लिए इशारों में आरजेडी शासन पर निशाना साधा। उनका कहना था कि जैसे धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मुंह में राज्य की भलाई नहीं देख पाए, वैसे ही उस समय शासन जनता की बजाय परिवार तक सीमित था। इसी संदर्भ में उन्होंने तेजस्वी यादव की तुलना दुर्योधन से कर दी। उनके इस बयान के बाद सदन में हंगामा हुआ और विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण में यही भी कहा कि पहले बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, लोग डर के माहौल में रहते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। उन्होंने वर्तमान सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि शिक्षा, सड़क और विकास के क्षेत्र में सुधार हुआ है और बिहार आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि वह पुराने और नए बिहार के फर्क को बताने के लिए एक उदाहरण दे रही थी। लेकिन इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखा पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग विधायक बनते ही खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा की एबीसी समझे बिना इस तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि गंभीर मुद्दों पर चुप रहने वाले नेता अनावश्यक बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता को रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर जवाब चाहिए, न कि पौराणिक उदाहरणों के जरिए राजनीतिक कटाक्ष। इस पूरे विवाद में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम भी चर्चा में आया, क्योंकि तुलना उनके शासनकाल से जोड़ी गई। आरजेडी नेताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की तुलना करना ठीक नहीं। पार्टी नेताओं का कहना है कि महाभारत जैसे धार्मिक और पौराणिक संदर्भों को राजनीतिक हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विवाद तब और गहरा गया जब भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। खेसारी लाल यादव ने कहा कि ज्ञान अभी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े नेता या पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना पौराणिक पात्रों से करना सही नहीं। पहले राजनीतिक और इतिहास को भी ठीक से समझना चाहिए, उसके बाद इस तरह की बातें करनी चाहिए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और बहस और तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से इस बयान का बचाव भी किया गया। पार्टी नेताओं का कहना है कि मैथिली ठाकुर ने किसी का नाम लेकर व्यक्तिगत हमला नहीं किया, बल्कि एक उदाहरण के जरिए पुराने शासन की स्थिति बताई। उनका कहना है कि अगर विपक्ष को आपत्ति है तो वह अपनी उपलब्धियों के जरिए जवाब दे। वही विपक्ष का आरोप है कि विकास और रोजगार जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। अब सवाल यही है कि बिहार की राजनीति मुद्दों पर लौटेगी या फिर इसी तरह के तीखे बयान ही सुर्खियों में बनते रहेंगे। महाभारत के पात्रों से शुरू हुआ यह विवाद अब राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बयानबाजी यहीं थमती है या फिर सियासत का तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में शब्दों का युद्ध जारी है और इस युद्ध में हर दल अपने अपने तरीके से जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहा है।